तो एवरीवन, आज की हमारी क्लास का डे 2 है। कल की क्लास में हमने कुछ बेसिक लाइंस के बारे में आपको प्रॉपर समझाया था। अब उसके बाद है लाइन विद हम्स। ठीक है, हम्स क्या होते हैं? अभी देखो, हम्स बोलते हैं जब हम एक लाइन बनाकर और उसके नीचे एक यू शेप के कोई डिज़ाइन क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपको क्या करना है, इस तरह से एक लाइन बनानी है। आप लाइन बनाओगे, ठीक है, प्रॉपर आराम से बनाना, कोई जल्दबाजी नहीं है, सारा काम धीरे धीरे करना। और उसके नीचे आप इस तरह से यू शेप दोगे, इसको हम हम्स बोलते हैं। ठीक है, अभी एक चीज़ इसमें समझने वाली ये है कि आप जो यू शेप बनाते हो, आप कैसे कर देते हो, इस तरह से आपने लाइन बनाई और आपका जो डायरेक्शन होता है वो ऐसे ऐसे हो जाता है जल्दी जल्दी में, यही होता है ना। आपको जब भी हमारे हम्स और लाइंस का ड्रॉ करना होता है, आप स्ट्रेट लाइन बनाओगे। स्ट्रेट लाइन बनाने के बाद जो हम्स बनाओगे, आप हम्स को आप इस तरह से बनाओगे स्ट्रेट, मतलब यहाँ से वापस लाना है, फिर लेके जाना है, फिर इसी लाइन पे वापस ला के फिर लेकर जाना है, फिर वापस लाकर फिर लेके जाना है। ठीक है, इस तरह से आप हम्स बनाओगे, ना कि इस तरह से। इसको हम बोलते हैं हम्स, लाइन विद हम्स। लाइन क्यों? क्योंकि हमने इसमें लाइन का यूज़ किया है, और हम्स क्योंकि हम इसमें हम्स क्रिएट कर रहे हैं। ओके, हम्स भी हमारे डिफरेंट टाइप्स से होते हैं, अलग अलग उनकी डायरेक्शंस होती हैं और साइज़ छोटे बड़े होते हैं। दूसरा साइज़ हमारा हम्स का रहेगा इससे भी छोटा, बिल्कुल, जो हमारे छोटे छोटे साइज़ में बनते हैं। इस तरह से आपको कंप्लीट करना है। और इसके बाद हमारा बड़ा साइज़। आप जो भी लाइंस की प्रैक्टिस करोगे, एक लाइन को कम से कम 50 बार ट्राई करोगे, तभी आपका डिज़ाइन है वो प्रॉपर बनेगा। इस तरह से आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, या फिर आप इस तरह से एक गाइडलाइन ले सकते हो। इस गाइडलाइन लेने के बाद आपको ये पता रहेगा कि आपको कितने नीचे तक निकालना है अपने इस सर्कल को, और उससे बाहर हमें नहीं निकालना। ठीक है, ये चीज़ आपकी क्लियर रहेगी। जब हम ये वाला बड़ा वाला हमेशा हम्स का डिज़ाइन बनाते हैं, तो हम क्या करते हैं, इसके नीचे वाले पार्ट को हम बोल्ड कर देते हैं। जो इसके नीचे का पार्ट होता है ना, उसको हम बोल्ड करते हैं। ठीक है, इसके बाद है हमारा डॉट्स। कल की क्लास में भी मैंने आपको समझाया था डॉट रखने का तरीका क्या होता है। अगेन मैं समझा देती हूँ। डॉट कभी भी इस तरह से बना के और ऐसे फिल नहीं करते, है ना। बहुत इजी टेक्निक ये होती है कि आप सिंपल अपनी कॉर्न को रखोगे और पुश करोगे, फिर आपका डॉट बन के रेडी हो जाएगा। और डॉट का जो साइज़ है वो भी आपको सारा आप ट्राई करोगे, सारे डायरेक्शन में आप ट्राई करोगे और सारे साइजेस में आप ट्राई करोगे, बड़ा उससे छोटा लाइक दिस। ठीक है, अब हमारे डॉट्स कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं? हमारे बहुत सारे डिज़ाइंस में डॉट्स यूज़ होते हैं, जैसे कि हमारी हम्स और लाइंस के साथ भी डॉट यूज़ होते हैं अगर हम बॉर्डर बेल्ट डिज़ाइन बनाते हैं इस तरह से। और हमारे इस तरह से हम डॉट निकालते हैं तो एक फिनिशिंग में निकलता है ना, बिल्कुल अच्छे से। उसके बाद आता है हमारा स्पाइरल। स्पाइरल हम कैसे बनाते हैं? इस तरह से आप सर्कल करोगे, इसको घुमाते घुमाते पहले आपको ऊपर वापस टच करना है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आप धीरे धीरे नीचे लेकर आओगे, दोनों साइड से गैप रखते हुए, और अंदर आके धीरे धीरे आप इसको यहाँ ख़त्म कर दोगे। कभी भी स्पाइरल ना हम ऐसे करके नहीं बनाते, ऐसे करके। ठीक है, हम उसको पूरा कवर करते हैं। अगर हम फ्लावर में भी यूज़ कर रहे होते हैं तो इसको पहले पूरा कवर करते हैं इस तरह से। ओके, इसके भी साइज़ आप सारे बनाओगे, छोटे बड़े उससे बड़े। जब भी आप कोई भी डिज़ाइन क्रिएट करोगे ना स्पाइरल से रिलेटेड, तो आपकी कॉर्न क्या होगी, हल्की सी आपकी स्किन या पेज से ऊपर होगी। बिल्कुल ऐसे टच करके नहीं बनाना। ऐसे क्या होता है, हमारी कॉर्न के आगे से ना निट खराब हो जाती है और डिज़ाइन भी अच्छा नहीं लगता। ठीक है, इस तरह से। अगेन है आपका लीव प्लस हम प्लस डॉट्स। अब लीव क्या होती है, सॉरी लाइन। लाइंस होती हैं हमारी सिंपली, जो हम सिंपल लाइंस बनाते हैं इस तरह से। ये हमारी सिंपल लाइन हो गई, लाइन के साथ हम हम्स बनाएंगे इस तरह से। और फिर इसके नीचे हम क्या रखेंगे, डॉट्स।
ठीक है। दूसरा क्या होगा, हम फिर से लाइन बनाएंगे, हम्स बनाएंगे, अब इसमें डॉट्स कैसे रखने हैं, अलग अलग साइज़ के। पहले आप बड़ा रखोगे, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर बड़ा। इस तरह से आप अपने अकॉर्डिंग भी अपने डिज़ाइन को क्रिएट कर सकते हो। आपने सिर्फ लाइन बनानी है, हम्स बनाना है और डॉट्स के डायरेक्शन आप चेंज कर सकते हो, छोटे बड़े उससे बड़े। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा टीयर ड्रॉप्स प्लस वाटर ड्रॉप्स। अब टीयर टीयर मतलब आंसू सिंपल सा है और वाटर मतलब भी पानी, तो ड्रॉप्स मतलब जो उनके ड्रॉप्स होते हैं। ठीक है, लाइक दिस। आप देखो, जैसे हम बनाते हैं ना अपने ड्राइंग में भी इस तरह से करते हैं, जब बारिश होती है और पानी की बूंदें बनाते हैं, है ना। इसका ईजी टेक्निक ये होती है कि आप सिंपल कॉर्न रखोगे, उसको पुश करोगे और इस पुश को यहाँ जो आपकी मेहंदी निकली है इसको ऐसे ऊपर लेकर जाओगे। समझ में आया? इसको ऊपर लेकर जाओगे यहाँ से निकालने के बाद। अगर आपसे डायरेक्ट नहीं हो पाता है, इस तरह से डायरेक्ट नहीं निकल पाता है आपसे, तो आप क्या करोगे, आप सिंपल एक डॉट रखोगे। डॉट रखने के बाद इस डॉट की जो मेहंदी है वो इतनी ज़्यादा है कि आप इजीली ऊपर उसको पुश करोगे, यहाँ से इसी मेहंदी को लेकर ऊपर जाओगे ऐसे। ठीक है। इसकी डायरेक्शन उल्टी क्या होगी, उल्टी डायरेक्शन इसकी होगी, आप ऊपर डॉट रखोगे और नीचे लेकर आओगे। वापस से देखो, डॉट रखना है, ठीक है, और इसको नीचे यहाँ ऐसे स्लाइड करना है। समझ में आया? अब इसको हम यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं, हम इसको अपने बॉर्डर बेल्ट में यूज़ करते हैं। बॉर्डर बेल्ट क्या होती है, जब अपना हम हाथ में फुल हैंड मेहंदी डिज़ाइन बनाते हैं, उसमें बीच बीच में एक बेल का डिज़ाइन होता है, उसको बॉर्डर बेल्ट डिज़ाइन बोलते हैं, है ना। बॉर्डर बना होता है बीच बीच में। तो हम सबसे पहले लाइन बनाएंगे, हम्स बनाएंगे। ठीक है, पूरा हम्स कंप्लीट करेंगे। इस तरह कंप्लीट करने के बाद अब आप इसमें, आप जो भी बोलो अपनी लैंग्वेज में, टीयर ड्रॉप्स या वाटर ड्रॉप्स, आप कुछ भी बोल सकते हो। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर डॉट रखना है, डॉट रख के इसको नीचे निकालना है थोड़ा सा तिरछा करके। ठीक है, वापस से आप डॉट रखोगे और इसको नीचे पुश करोगे, अगेन डॉट रखोगे, नीचे पुश करोगे। इस तरह से अगेन है आपका हार्ट शेप। हार्ट शेप वाला डिज़ाइन कैसे आपका बनेगा, देखो, जो भी डिज़ाइन है ना, आप सारे ट्राई करना, सारे जितने भी हमारे बेसिक के बाद एडवांस वर्क होगा, सारे डिज़ाइन उसमें इंक्लूड रहेंगे। बेसिक आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपका बेसिक स्ट्रांग होगा ना, तो आपको जो प्रोफेशनल वर्क होगा आगे हमारी क्लास जो एडवांस की तरफ जाएंगे उसमें ना बहुत ईजी वे में हो जाएगा। और अगर आपको सारे नेम याद होंगे तो क्या है, अगर मैं आपको कुछ भी एक्सप्लेन करूँगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ और मैं आपको कौन से डिज़ाइन के बारे में बोल रही हूँ, अगर उनके नेम भी लर्न होंगे तो, है ना। अगर नेम लर्न होंगे तो क्या होता है कि हम खुद भी दूसरों को क्लास दे पाते हैं, जैसे आप खुद भी दूसरों को क्लास दे पाओगे। अगर आपको खुद को ही नेम्स का नहीं पता होगा तो क्या होगा, आप उनको कैसे एक्सप्लेन करोगे, है ना। तो सारी चीज़ें अच्छे से रीड करना, अच्छे से समझना। हार्ट शेप क्या होती है, देखो, हमारा सिंपल सा दिल वाली शेप, इस तरह से दिल बनाते हैं ना, है ना, फिर उसको फिल करते हैं। चलो इसकी आज इजी टेक्निक बताती हूँ कि जो आपका हार्ट शेप इजीली बन जाए। आपने क्या करना है, डॉट्स आपको रखने आ गए, टीयर ड्रॉप आपको बनाने आ गए, डायरेक्शन आपको बनानी आ गई, इधर से भी और इधर से भी, है ना। आपको क्या करना है, यहाँ से डॉट रखना है, नीचे लेकर आना है, दूसरी साइड से डॉट रखना है, इसको नीचे लेकर आना है, और नीचे लाने के बाद ये आपस में दोनों हमारे मिक्स हो जाएंगे। ये आपका हार्ट शेप बन गया, है ना, ईजी सिंपल। आप क्या करोगे, दोनों साइड आप डॉट रखोगे, दूसरी साइड आप डॉट रखोगे और इन दोनों को आपस में मिला दोगे। फिर से समझो, एक डॉट यहाँ रखना है और दूसरा डॉट इसके थोड़ा सा दूर, ठीक है, बिल्कुल लाइट स्पेस हो, बहुत ज़्यादा भी ना हो, और इसको धीरे से नीचे लाना है, इसको वापस से नीचे लाना है, इस तरह से। ठीक है, जब हम चेक के डिज़ाइंस बनाते हैं ना तो उसमें हमारे हार्ट शेप डॉट यूज़ होते हैं, हार्ट शेप डिज़ाइन यूज़ होता है। कहाँ कब कौन सा डिज़ाइन यूज़ करना पड़ जाए ना, हमें भी नहीं पता होता। जब हम मेहंदी लगाना शुरू कर देते हैं ना तो हमें पता चलता है यहाँ पे ये डिज़ाइन बनाना है, हमारा माइंड खुद उसको रीड करता रहता है, खुद उसको लर्न करता रहता है ना। अगर आज की क्लास आपके लिए हेल्पफुल रही है ना तो प्लीज़ मेरे चैनल को ना फॉलो ज़रूर से करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और मेरी इंस्टा पर आईडी है खुशबू वर्मा मेकओवर के नाम से। तो आपको कोई भी कन्फ्यूज़न होती है ना तो आप मुझे वहाँ पर जाकर डीएम कर सकते हो, कहीं कोई भी चीज़ में मैं आपको ज़रूर से वहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन दूँगी। और छोटी छोटी क्लासेस हम इसलिए रख रहे हैं ताकि एक साथ आपके पास भी बर्डन ना हो और क्लास ज़्यादा लॉन्ग ना हो और वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, क्योंकि एक ही वीडियो में अगर मैं सारी चीज़ एक्सप्लेन कर दूँगी तो आप बाद में ना उसको समझने में कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो जो जो वर्क है आप उसको रेगुलर करोगे। कल की क्लास में मैंने सारी लाइन्स के बारे में समझाया था, आज की क्लास में मैंने ये समझाया है। आई होप आपको समझ में आया होगा।
बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।